चंबल के युवाओं ने फिर उठाई बंदूक। इस बार खून बहाने या बदला लेने नहीं, बल्कि करियर बनाने थामी है बंदूक। बीहड़बागी और बंदूक के लिए कई दशकों तक बदनाम रहे चंबल अंचल की पहचान अब यहाँ के युवा उसी बंदूक के सहारे बदलने का कार्य कर रहे हैं। चंबल के युवाओं के हाथ बंदूक किसी का खून बहाने या बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि करियर बनाने के लिए उठ रही है। भिंड के 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे और बच्चियां राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनमें से 4 बच्चों ने जनवरी महीने में प्रयागराज में भारतीय खेल संघ की 4th राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल हासिल कर जिले और अंचल का नाम रोशन किया है। तब ये बच्चे इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 11 फरवरी से 16 फरवरी तक हिस्सा लेने नेपाल के पोखरा में जा रहे हैं, जहां इनका निशाना गोल्ड पर होगा। दरअसल भिंड में उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में व्यवसायिक सुरक्षा प्रशिक्षक आर्मी रिटायर्ड भूपेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में शूटिंग रेंज बनाई गई है, जहां स्कूल के छात्र छात्राएं प्रतिदिन शूटिंग का प्रशिक्षण लेते हैं। जो है कॉक हो जाती है, जिसमें हम बुलेट को पुट अप करते हैं और सेम उसी प्रकार से वापस, और बैक साइड और फ्रंट साइड को नोक को मिलाते हुए टारगेट के बीच में एक फर्जी लाइन बनाते हैं और फिर एक गोली फायर कर देते हैं। इस प्रकार से एक गोली फायर हो जाती है और ये लंबी दूरी का हथियार है। ठीक है, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे जी। सर ये रिकॉइल करती है, रिकॉइल स्प्रिंग इसके अंदर होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए उसकी साउंड में इसकी साउंड में कितना अंतर है, ये बताता है कि इसका रिकॉइल सिस्टम कितना अच्छा है। तो एक स्पोर्ट्स में गोल्ड लाना है या नेशनल या कोई भी इवेंट खेलना है, वो इस प्रकार से राइफल से ही खेल पाएगा। इस तरह की राइफल से वो नहीं खेल सकता। इससे सिर्फ वो एक अभ्यास कर सकता है, बाकी उसको ना तो पार्टिसिपेशन के इवेंट, उसमें एक इस राइफल के साथ इसने पार्टिसिपेशन किया था। इस बच्चे ने अपने स्वयं की पॉकेट मनी अर्ज करके घर वालों की मदद से इस राइफल को खरीदा है। शुरुआती स्तर पे उसने हमारे इन्हीं राइफल से प्रैक्टिस किया है, लेकिन जैसे जैसे लेवल ऊपर जाएगा हमको अपने वेपन्स को, बट एक हाई लेवल का हथियार है। 1 लाख रुपए इसकी कीमत है, 1 लाख रुपए की इसकी कीमत है। किट इत्यादि वगैरह होती है इसके अंदर। गोली यहाँ से डाली जाती है, ठीक है, और बहुत ही सॉफ्ट टचिंग है ये। और ज्यादातर ये साइड के ऊपर माउंट करके इसको ऐसे करेक्ट नहीं किया जाता, इसका स्टैंड होता है और स्टैंड पे इसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और टारगेट को लेयर्स को देख के सिर्फ फायर करता रहता है। और जो टारगेट होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, वो बटन दबाने के साथ वापस जाते हैं और सामने आते हैं। ठीक है, शासकीय उत्कृष्ट उमावी क्रमांक 1 भिंड में राइफल शूटिंग, पिस्टल शूटिंग के बारे में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो PTI महोदय हैं और जो हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा में कार्यरत भूपेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में 1 वर्ष पहले जब इस साले क्रीड़ा प्रतियोगिताएं मध्य प्रदेश शासन ने कराई थी, तो उस समय इस विद्यालय के 22 विद्यार्थियों ने स्टेट लेवल पर शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। अभी भी जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें 4 बच्चे नेशनल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया है। कुछ संसाधन जरूर कम हैं, लेकिन बच्चों के उत्साह को देखते हुए संसाधनों की कमी कोई बहुत बड़ा मायना नहीं है। फिर भी इसे हम वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा रहे हैं कि हमें यदि संसाधन सुलभ कराए जाएं तो इस भिंड के बच्चे शूटिंग जैसे क्षेत्र में एशियाड और ओलंपिक जैसे गेमों में भी भाग ले सकते हैं। वहाँ तक पहुँच करके जिले का और देश का नाम। कुछ बच्चे नेपाल भी जा रहे हैं खेलने के लिए। हाँ, अभी कुछ बच्चे, एक बच्चा इस विद्यालय का है और शायद 3 बच्चे भिंड के हैं जो नेपाल में एक क्लब के द्वारा वहाँ पर खेलने जा रहे हैं। और वो हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि हो सकता है वो देश के लिए, भिंड में खासकर हथियार प्रेम देखा जाता है। 24,000 हथियार हैं, आर्म्स लाइसेंस है। तो क्या इस जैसा कि आपने कहा कि इस जिले में सर्वाधिक सैनिक भी हैं और सर्वाधिक हथियार लाइसेंसी भी हैं, और वो कई कारणों से, कुछ लोग प्रतिष्ठा के कारण हथियार खरीदते हैं, कुछ लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार खरीदते हैं, और कुछ लोग पूर्व समय में जो डकैत समस्या थी उससे, अब उन समस्याओं से हम भिंड जिले ने निजात पा ली है। अब उन हथियारों का उपयोग हम देश हित में और शूटिंग जैसे खेलों में कर रहे हैं, जो देश का और इस जिले का उज्जवल भविष्य होगा बच्चों का। और इससे बच्चे मिलिट्री या अन्य क्षेत्रों में अच्छी सेवा में भी जा सकेंगे और खेलों में भी जिले का नाम रोशन करें। आपका नाम और पद? मैं PS चौहान, प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट उमावी क्रमांक 1 भिंड। मेरा नाम गायत्री भारद्वाज है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ।
हम स्पोर्ट्स में एक शूटिंग में बहुत आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़िले में और हमारे देश में लड़कियां भी बहुत आगे जा रही हैं खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, शूटिंग में और सेना में भी आर्म के लिए जगह होती है, तो उसमें हम आगे जाना चाहते हैं और हम अपने स्कूल, अपने ज़िला और अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो क्या शूटिंग में करियर बनाना चाहती हैं? यस, हम शूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स कोटा में शूटिंग के लिए अलग से वैकेंसीज होती हैं और उसमें हम करियर बना सकते हैं अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गायत्री वाला। एक्चुअल में नवीन व्यावसायिक शिक्षा के तहत इस विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के तहत सिक्योरिटी ट्रेड संचालित है। उसमें एक प्रावधान है अनार्म्ड गार्ड का, जिसमें ये राइफल और वेपन्स आते हैं इनके, और उसी से बच्चों ने शुरुआत की है और उसी में बच्चों को थोड़ा सा रुचि हुई। फिर जैसे ही स्पोर्ट्स के गेम्स आए तो बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट्स किया और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, संभाग स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रदर्शन किया। एवं इसमें से ही कुछ बच्चे आगे जाके उन्होंने व्यक्तिगत मेहनत और प्रयास किया है, तो वो प्रयागराज में नेशनल फेडरेशन की तरफ से गोल्ड लेकर आए हैं 4 बच्चे, और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेपाल में जा रहे हैं, जो IASF इंडियन शूटिंग फेडरेशन की ओर से आयोजित की जा रही है। मैं ये चाहता हूँ, चूँकि मैं सेना से रिटायर्ड हूँ और मेरी ये मानसिक सोच है कि चंबल जो क्षेत्र है वो बंदूक के नाम से काफ़ी बदनाम है, तो मुझे लगता है कि इस बंदूक को सही दिशा देकर और युवा पीढ़ी में बंदूक पर निशाना लगाकर देश में गोल्ड लाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि देश की जो युवा पीढ़ी है और जो हमारा भिंड मुरैना का जो अंचल है जो बंदूक के नाम से बदनाम है, उस बंदूक की एक अच्छी छवि हमारे पूरे भारत देश में जाए और भिंड ज़िले से हर वर्ष ऐसे शूटर्स निकल कर आएँ और भिंड ज़िले का नाम दस्यू और डाकू और चंबल घाटी इत्यादि के नाम से ना जाते हुए शूटर्स के नाम से जाना जाए कि ये वो भिंड मुरैना का इलाका है जहाँ भारतीय सैनिक और भारतीय शूटर्स देश का नाम गोल्ड लाकर करते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह कुशवाहा है। मैं राइफल शूटिंग कोच भी हूँ, मैंने सेना में इसकी ट्रेनिंग भी ली थी और इसके बाद विद्यालय में भी आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बच्चों को शूटिंग कराई थी, और मेरा व्यवसाय है सुरक्षा, उसके अंदर भी इसका प्रावधान है। और इनमें क्या है कि कितनी बार कर सकती है एक बार में कितनी कर सकते हैं, इसमें वेबसाइट में कितनी खोली है? एक बार में एक फट चलता है, लेकिन वो बार-बार लेकिन वो स्टैंड पे लग जाता है ना, वो लगा के फिर हिलती नहीं है। इसको तोड़ना पड़ता है। अच्छे से लेआउट कर दो इनको, वापस स्टॉप कर देते हैं, वापस स्टॉप करके हाँ। हम एमिंग लेते हैं। एमिंग के लिए हम होल्डिंग करते हैं मैंने गोवा तक इस गांव में, और बैक साइड और फ्रंट साइड नोक को मिलान करते हुए टारगेट नहीं अभी नहीं गया, लड़का गया बना ले, टारगेट पर गोली चला देते हैं इस प्रकार से। मेरा नाम गायत्री भारद्वाज है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हम स्पोर्ट्स में एक शूटिंग में बहुत आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़िले में और हमारे देश में लड़कियां भी बहुत आगे जा रही हैं खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में, शूटिंग में और सेना में भी आर्म के लिए जगह होती है, तो उसमें हम आगे जाना चाहते हैं और हम अपने स्कूल, अपने ज़िला और अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो क्या शूटिंग में करियर बनाना चाहती हैं? यस, हम शूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स कोटा में शूटिंग के लिए अलग से वैकेंसीज होती हैं और उसमें हम करियर बना सकते हैं अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गायत्री वाला। मेरा नाम विनय सिंह तोमर है। क्रमांक 1 विद्यालय में भूपेंद्र सर के प्रशिक्षण में हम लोग शूटिंग सीख रहे हैं। अभी प्रयागराज में राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी शूटिंग की, उसमें हम 4 खिलाड़ी हैं क्रमांक 1 स्कूल से जो नेशनल में गोल्ड जीत कर आए हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग आपको कितनी हो रही है? हाँ, यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय सिंह तोमर है। क्या नाम है आपका? किस में करियर बनाना चाह रहे हैं, किस क्षेत्र में आप? सर, मेरा नाम हर्षित यादव है और मैं राइफल शूटिंग 10 मीटर राइफल में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। अभी जो 9 से 10 जनवरी को राइफल शूटिंग की नेशनल प्रतियोगिता हुई थी प्रयागराज में, हम 4 लोगों ने वहाँ पे गोल्ड लिया था अलग अलग कैटेगरी से, और अभी हम लोगों का इंटरनेशनल में भी हुआ है जो कि इंडो नेपाल में है। वहाँ पे हम लोगों को 11 से 16 तारीख तक हमारा इंटरनेशनल है, तो अभी हम लोगों को वहाँ पर भी जाना है। क्या नाम है आपका? सर, हर्षित यादव। क्या नाम है आपका? किस में करियर बनाना चाह रहे हैं, किस क्षेत्र में आप? सर, मेरा नाम हर्षित यादव है और मैं राइफल शूटिंग 10 मीटर राइफल में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। अभी जो
9 से 10 जनवरी को राइफल शूटिंग की नेशनल प्रतियोगिता हुई थी प्रयागराज में। हम 4 लोगों ने वहाँ पे गोल्ड लिया था अलग अलग कैटेगरी से। और अभी हम लोगों का इंटरनेशनल में भी हुआ है जो कि इंडो नेपाल में है। वहाँ पे हम लोगों को 11 से 16 तारीख तक हमारा इंटरनेशनल है, तो अभी हम लोगों को वहाँ पर भी जाना है। क्या नाम है आपका? सर हर्षित यादव। अब यहाँ के युवा उन राइफलों से प्रशिक्षण लेकर प्रयागराज में हुई नेशनल चैंपियनशिप में 4 युवा अलग अलग कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। अब उनका निशाना अंतर्राष्ट्रीय इंडो नेपाल शूटिंग चैंपियनशिप के गोल्ड पर होगा। प्रशिक्षक भूपेंद्र सिंह कुशवाहा का कहना है कि चंबल में बंदूकों का आकर्षक बहुत है। हर घर में यहाँ बंदूक जिले भर में 24,000 से अधिकांश लाइसेंसी आर्म्स, लिहाजा युवाओं का आकर्षण बंदूक रही है। आपको बता दें कि बीते साल भी संभागीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 22 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था और पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया था। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में संसाधनों की कमी है, उसके बावजूद भी कम संसाधनों में भी बच्चे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सभी को उम्मीद है कि बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दिन जरूर जिले का नाम रोशन करेंगे। कुछ बच्चे तो अब शूटिंग प्रतियोगिता में पढ़ाई के साथ साथ अपना करियर बनाने में पूरी तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।